नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पदम सर मैथ्स में, और मैं हूं पदम सिंह। मित्रों, रीजनिंग अपनी चल रही है और रीजनिंग में अपन बात कर रहे हैं घड़ी कैलेंडर पर। और मित्रों, कैलेंडर में अपन ने विषम दिनों पर चर्चा की और उसके बाद में विषम दिनों का उपयोग जो है अपन ने सीखा कि किस प्रकार से एक दिन का वार दिया जाए, दूसरे दिन का वार ज्ञात करना हो तो वो कैसे किया जाए। वो जस्ट इससे पिछले वाले कॉन्सेप्ट अपन ने सीखा था। ठीक है, जैसे कि आज के 20 दिन पहले मंगलवार हो तो आज के 27 दिन बाद क्या वार होगा। तो यहाँ पे आपको विषम दिन ज्ञात करने हैं और मंगल से फिर विषम दिन जोड़ के आपको आगे आना है। इस प्रकार की बात अपन ने की थी। अब मित्रों, इसको लेकर के जो थोड़े अलग टाइप के और नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो अब इस वीडियो में अपन लेने जा रहे हैं। सवाल आपके सामने है, देखिए। यदि किसी माह की 1 तारीख को मंगलवार है, किसी महीने की 1 तारीख को मंगलवार है, तो उसी माह की 17 तारीख को क्या वार होगा। आपको पूछा है कि किसी महीने की 1 तारीख को, सुनिए, 1 तारीख को मंगलवार है। क्या वार है? मंगल। तो उसी माह की 17 तारीख को क्या वार होगा। देखो, तो उसी माह में 17 तारीख को क्या वार होगा। यही बात है, बिल्कुल बात यही है। अब प्यारे मित्रों, एक बात बताओ, 1 तारीख को मंगल है, 17 को क्या होगा वो पूछा है। तो प्यारे मित्रों, 1 से लगा के 17 तक विषम दिन कितने हैं, यहां से यहां तक विषम दिन कितने हैं। ये 1 तारीख तो हो गई, इसको तो गिनना है नहीं। अब 1 के समेत तो यहां तक 17 है, लेकिन 1 को अगर आप नहीं गिनते हैं तो आगे 16 दिन विषम है। बोलो कितने दिन? 16 दिन विषम है। अब प्यारे मित्रों, आपको क्या करना है, इन 16 दिनों में विषम दिन आपको ज्ञात करने हैं। 16 में 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, 2 दिन विषम है। ये सुनो, मतलब 1 तारीख को मंगलवार है तो 17 को क्या वार होगा। 1 से 17 तारीख तक विषम दिनों की संख्या 2 दिन है। तो आप क्या बोलोगे, यहां पे क्या वार होगा, मंगल प्लस 2 दिन। तो क्या हो गया, मंगल के बाद में बुध और बुध के बाद में गुरुवार हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, इस प्रकार की बात है। ठीक है, और अब अपन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। प्यारे मित्रों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तसल्ली से समझो। सुनो, देखो, किसी माह की 29 तारीख को बुधवार है, कोई महीना है उसकी 29 तारीख को बुधवार है, तो उसी माह की 4 तारीख को क्या वार होगा। उसी महीने की 4 तारीख को आपको वार पूछा है। 29 तारीख का वार दिया है, 4 का वार पूछा है, मतलब आपको पीछे आना है। ये सुनो, अब आपको 4 तारीख को क्या वार है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, और आपको 29 तारीख का वार दिया है। आपको 29 तारीख का वार दिया है और 29 तारीख को क्या वार दिया है, बोला ना, 29 तारीख को बुधवार है। बुधवार है। अब प्यारे मित्रों, आपको क्या करना है, बस यहां से वहां तक विषम दिन देखने और उसके बाद में बुध से आपको पीछे आना है। तो विषम दिन कितने हैं इस पे कैसे पता करें। आपको पता है कि यहां से लगा के वहां तक कितने दिन हैं, ये पता करने के लिए 29 में से 4 घटाना है, यानी कि 25 दिन है। ये तो सिंपल सी बात है ना भाई। 4 तारीख से 29 तारीख तक दिन कितने हैं, तो 29 में 4 दिन घटा लो ये। ठीक है, इसका मतलब 25 दिन है। प्यारे मित्रों, 25 में आपने दिया 7 का भाग, 7 या 21, 4 दिन विषम है, 4 दिन विषम। अब आपको क्या करना है, बुध से 4 दिन पीछे जाना है, तभी तो 4 तारीख का वार आएगा। बुध माइनस 4 दिन, तो पीछे जाओ। बुध से 1 दिन पीछे क्या होता है, मंगल। मंगल से 1 दिन पीछे सोम, से 1 दिन पीछे रवि, से 1 दिन पीछे शनि, तो शनिवार था। ये आपका आंसर है। क्लियर, बहुत सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे मित्रों,
अब देखना 15 जनवरी को शनिवार है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कब? 15 जनवरी को क्या वार है? शनिवार है। तो 10 फरवरी को क्या वार होगा? 15 जनवरी को आपका शनिवार है, ठीक है, तो 10 फरवरी को आपका क्या वार होगा? ठीक है, बहुत आसान सी बात है मित्रों। इसमें 2 महीनों को शामिल कर दिया है। ये तो आपकी जनवरी है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जनवरी और ये आपकी है फरवरी। यस सुनो, अब देखना आपको क्या करना है कि 15 जनवरी से 10 फरवरी तक जाना है और 15 जनवरी को आपको वार दे रखा है शनि। 15 जनवरी को आपको क्या वार दे रखा है? शनि। अब आपको 10 फरवरी को वार ज्ञात करना है। मतलब बहुत ही आसान सी बात है। 15 जनवरी तो हो गई, अब इससे आगे बढ़ते हुए आपको 10 फरवरी तक जाना है। तो जनवरी के टोटल कितने दिन होते हैं? 31 दिन। 31 में से 15 दिन तो हो ही गए, 31 में से 15 घटा लो। इसका मतलब अभी जनवरी के कितने दिन बचे हैं? जनवरी के आपके 16 दिन बच गए, क्योंकि जनवरी के 31 दिन होते हैं, उसमें से 15 जनवरी तो हो गई, 15 दिन तो गए, आगे बचे 16 दिन। अब फरवरी में आपको 10 तारीख को जाना है, तो फरवरी में 10 तारीख को जाना है तो पूरे 10 दिन आपको लेने हैं। अब प्यारे मित्रों, आपको जनवरी से फरवरी तक के विषम दिन देखने हैं। आप क्या करोगे? इन 16 में विषम दिन कितने हो गए? 7 दूनी 14, तो 2 दिन विषम यहाँ बच गए। अब यहाँ पे 7 का भाग तो 7 एकम 7, 3 दिन बच गए। तो ये टोटल आपके 5 दिन विषम हो गए। कब से कब तक? 15 जनवरी से लगा करके 10 फरवरी तक टोटल 5 दिन विषम है। अब आपको यहाँ का तो वार दे रखा है कि शनिवार है, तो 10 फरवरी का क्या वार होगा? आप क्या लिखोगे? शनि प्लस 5 दिन। शनि के बाद में रवि, सोम, मंगल, बुध और गुरुवार हो जाएगा। यस नो? तो ये आपका आंसर है। बहुत सिंपल सी बात है प्यारे मित्रों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे मित्रों समझना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 15 मार्च 2012 को मंगलवार हो तो 8 फरवरी 2012 को क्या वार होगा? मतलब 2012 के मार्च और फरवरी की चर्चा है, ठीक है। सुनो, मतलब आपको क्या करना है कि आपको 8 फरवरी का वार आपको ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ का आपको वार ज्ञात करना है और आपको दे रखा है 15 मार्च का। 15 मार्च का आपका वार कितना क्या है? 15 मार्च को मंगलवार था, ऐसा बोल रखा है। क्या वार था? मंगलवार था। अब आपको करना क्या है कि यहां से यहां तक के विषम दिन ज्ञात करने हैं, फिर आपको मंगल से पीछे आना है। मंगलवार से जितने भी दिन बनते हैं वो पीछे आना है। कैसे करेंगे देखना। फरवरी और ये मार्च। अब आप ऐसा करो, यहां से वहां तक के विषम दिन ज्ञात कर लो। तो सुनो कैसे करेंगे प्यारे मित्रों। फरवरी यहां पे 2012 की फरवरी है, तो आप जानते हैं कि फरवरी कितने दिन की होगी? 2012 एक लीप वर्ष है, तो फरवरी होगी 29 दिन की। 29 दिनों में से 8 दिन, मतलब 8 फरवरी तो हो गई, 8 दिन तो चले गए। 29 में से 8 गए तो कितने बच गए? 21। ये सुनो, अब प्यारे मित्रों 15 मार्च को वार दे रखा है, तो 15 दिन तो वो लेने ही लेने हैं। क्लियर है? ठीक है। अब आपको क्या, आपने क्या किया है कि 8 फरवरी से 15 मार्च तक का सफर किया है। फरवरी के तो आपके 21 दिन और मार्च के आपके 15 दिन, तो 21 दिन फरवरी के हैं, इसमें 7 का भाग दे दो, तो 7 का भाग इसमें पूरा जाता है, 0 दिन विषम। क्लियर है? और इन 15 दिनों में 7 दूनी 14, 1 दिन विषम। 8 फरवरी से 15 मार्च तक विषम दिन कितना है? 1। अब आप एक बात बताओ, आपको मंगल से पीछे जाना कि मंगल से आगे जाना? सिंपल सी बात है कि मंगल से अपन को पीछे ही तो जाना है, तो मंगल में से 1 दिन आपको घटाना है। मंगल माइनस 1 दिन, सोमवार हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें प्यारे मित्रों, आप इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार के लिए, ठीक है।
अब मित्रों ये बात तो हो गई, अब एक चीज समझना, तुम स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया, देखो आपको पता है कि 7 दिन बाद जो है वार रिपीट होता है। कैसे? अब आप समझना, कोई भी महीना हो, चलो ये क्वेश्चन तो हो गया है, सुनो, कोई भी महीना हो उसकी 1 तारीख को जो वार होगा वो वापस कब आएगा? 1 तारीख में 7 दिन जोड़ दो, यानी 8 तारीख को। मतलब 1 तारीख को जो वार होगा वो कब वापस कब होगा? 8 तारीख को। मतलब 1 तारीख में आपको 7 दिन जोड़ने, 8 तारीख को होगा। फिर वापस कब होगा? 8 तारीख में 7 दिन और जोड़ दो, तो कितने हो गए? 15 तारीख को। ठीक है। अब प्यारे मित्रों 15 तारीख में से के बाद में 15 में वापस 7 जोड़ दो, 22 तारीख को होगा। फिर 22 में वापस 7 दिन जोड़ दो, 29 तारीख को होगा। तो प्यारे मित्रों एक चीज तुम समझो कि जो वार किसी महीने की 1 तारीख को आता है, 7 दिन बाद वो वापस कब आएगा? 8 तारीख को। भाई 1 तारीख में 7 दिन जोड़ दिए, वापस 8 तारीख को आएगा। 8 में वापस 7 दिन जोड़ो, वो वार आएगा 15 तारीख को। फिर इसमें 7 दिन जोड़ो, वो वार आएगा आपके 22 तारीख को। फिर इसमें 7 दिन जोड़ो, वो वार आएगा आपके 29 तारीख को। तो अगला वार वापस वही कब आएगा, उसके लिए अपन 7 दिन जोड़ते हैं। ये सुनो, तो ये सिंपल सी बात है। इस टाइप के अपन क्वेश्चन लेते हैं। अब प्यारे मित्रों समझना, बात को सुनना, बहुत आसान है। 1 माह की 3 तारीख को बुधवार है। 1 महीने की 3 तारीख को क्या वार है? बुधवार है। 3 तारीख को बुधवार है। तो इसी माह में तीसरा बुधवार किस तारीख को होगा? मित्रों सिंपल सी बात है, आज जो वार है 7 दिन बाद वापस वही वार होगा। ठीक है। अब ये हो गई आपकी 3 तारीख। 3 तारीख को आपको बोला है बुधवार, मतलब पहला बुधवार। इस महीने में पहला बुधवार 3 को है, पहला ही तो बुधवार होगा, क्योंकि 2 तारीख को क्या होगा? मंगल, और 1 तारीख को क्या होगा? सोम मंगल और बुध। तो पहला बुधवार 3 तारीख को है। अब दूसरा बुधवार कब होगा? मैं 7 दिन ऐड कर दूं, 10 तारीख को। भाई 7 दिन बाद होगा ना। पहला बुधवार 3 तारीख को, दूसरा बुधवार कब होगा? इसमें 7 दिन जोड़ दो, 7 दिन जोड़ दिए 10 तारीख को। अब तीसरा बुधवार कब होगा? इसमें जो है आप 7 दिन जोड़ दो, यानी 17 तारीख को। यहां पे क्या होगा? यहां पे आपका ये तो देखो पहला बुधवार, ये दूसरा बुधवार और ये तीसरा बुधवार, ये तीसरा बुध आ गया आपके। ये सुनो, ठीक है, इस प्रकार से। अब चौथा बुधवार कब होगा? इसमें आप 7 दिन जोड़ दो, ठीक है, तो आपका 24 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम इसी में नेक्स्ट बात करते। प्यारे मित्रों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनो। 30 अप्रैल को शनिवार है, 30 अप्रैल को शनिवार है, तो इसी माह का पहला शनिवार किस तारीख को था? इसी महीने का पहला शनिवार, ठीक है। अब एक चीज समझो, तीस अप्रैल को शनिवार है, यह सुनो। अब इस महीने का पहला जो शनिवार है वो कब था? आप ऐसा करो, 30 तारीख को शनिवार था ना, तो 7-7 दिन घटाते हो, क्योंकि 30 तारीख को शनिवार था तो जस्ट इससे 7 दिन पहले वापस शनि था, से 7 दिन पहले वापस शनि था, तो इसमें से 7 दिन घटाओ आप, मतलब 23 तारीख को, 23 तारीख को शनि था, इसमें से 7 घटाओ आप। 16 तारीख को शनि था, इसमें से 7 घटाओ आप, कितना रह गया? 9 तारीख। 9 तारीख को शनि था, इसमें से 7 घटाओ आप। 2 तारीख को शनि था। अब 2 से पहले तो फिर शनि, 2 से पहले तो 1 तारीख हो गई ना, तो इसका मतलब यहाँ शनि, तो यहाँ भी शनि, तो यहाँ भी शनि, तो यहाँ भी शनि, तो यहाँ भी शनिवार, ये आपके इस महीने का पहला शनिवार है। यह सुनो, तो कितना सिंपल है, कितना आसान है, कितना इंटरेस्टिंग है। देखो, तो अगर 30 अप्रैल को शनिवार है तो इसी महीने में पहला शनिवार 2 तारीख को पड़ता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ठीक है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे मित्रों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनो।
क्या लिखा है, 31 दिनों वाले किसी महीने की 15 तारीख को उस महीने का तीसरा बुधवार है। कोई महीना है वो 31 दिनों का है, उसकी 15 तारीख को उस महीने का तीसरा बुधवार पड़ता है। बताइए उस महीने का अंतिम दिन निम्न में से क्या होगा? क्या चौथा रविवार होगा, पांचवा बुध होगा, पांचवा गुरु होगा या पांचवा शुक्रवार होगा? मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, आप देखो तसल्ली से सुनो। 15 तारीख को क्या है? तीसरा बुध। बोलो, तीसरा बुध। ये सॉल्यूशन है। देखो 15 तारीख को तीसरा बुध है, 15 में 7 जोड़ो, 22 तारीख को वापस बुध होगा, 22 में 7 जोड़ो, 29 तारीख को बुध होगा, 29 तारीख को बुध होगा। और कौन सा? पांचवा। ये सुनो, पांचवा बुध। क्यों? क्योंकि 15 तारीख को तीसरा बुध है, तो 22 तारीख को चौथा बुध, और 29 तारीख को हो गया आपका पांचवा बुध। 29 को बुध है, 30 को क्या होगा? गुरु, और 31 को क्या होगा? शुक्र। बोलो क्या होगा? शुक्रवार। अब प्यारे मित्रों, ये पांचवा बुध है, तो 29 तारीख को पांचवा गुरु, 30 तारीख को पांचवा गुरु और 31 तारीख को पांचवा शुक्र। तो इसका आंसर है पांचवा शुक्र। ये सुनो, ये आपका आंसर है। आप कहोगे कि सर ये पांचवा ही कैसे होगा, कोई छठा तो नहीं हो जाए? चलो चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 31 तारीख को शुक्र है। अब 31 से पहले कब था वापस शुक्र? 7 दिन पहले। 31 में 7 घटा दो, यानी कि 24 तारीख को शुक्र था। 31 में 7 जाएंगे ना, 24 तारीख को शुक्र था। इससे पहले कब था शुक्र? इसमें से 7 घटा दो, 4 और 3 17, 17 तारीख को शुक्र था। इससे पहले कब था शुक्र? इसमें से तुम जो क्या घटा दो, 7 घटा दो, 10 तारीख को। इससे पहले शुक्र कब था? इसमें 7 घटा दो, 3 तारीख को। इससे पहले शुक्र कब था? अब तो पीछे 7 दिन तो बचे ही नहीं ना, तो मतलब पहला शुक्र यही था। ये पहला शुक्र है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, बिल्कुल 31 तारीख को पांचवा शुक्रवार था। बोलो क्या था? पांचवा शुक्रवार। ये सुनो, पांचवा शुक्र। तो आपका ऑप्शन जो है वो डी सही है। ये सुनो, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए, आप इस बात को समझ गए कि 7 दिन बाद वार रिपीट होता है। आज जो वार है उसमें 7 दिन जोड़ दो, जो तारीख आएगी उसको वही वार होगा। ये सुनो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्यारे मित्रों देखो क्वेश्चन क्या है। किसी माह की 22 तारीख को चौथा सोमवार है। कब? 22 तारीख को चौथा सोमवार है, तो पांचवा मंगलवार किस तारीख को होगा? पांचवा मंगलवार जो है वो किस तारीख को होगा? ठीक है, ये बहुत ही आसान सी बात है। देखिए एक बार चेक कर लेते हैं मित्रों। 22 तारीख है ना, 22 को इन्होंने बोला है कि चौथा सोमवार है। क्या है? चौथा सोम। तो सोम के बाद क्या आता है? मंगल आता है ना। इसका मतलब 22 के बाद 23 तारीख को, यह सुनो, 23 तारीख को है मंगल। जस्ट ये वाला 22 तारीख को जो है वो सोम है। वो सोम कौन सा है? चौथा। अगर ये चौथा सोम है तो ये चौथा मंगल है भाई। 23 तारीख को जो है वो क्या है? चौथा मंगल है। अब 23 तारीख को चौथा मंगल है, देखना आप, इसमें 7 दिन जोड़ो आप, तो 23 में 7 जोड़ोगे तो 30 तारीख को वापस मंगल आएगा। ये बात तो आप समझते हो ना। अच्छा, 22 तारीख को चौथा सोम है तो 23 तारीख को चौथा मंगल है। क्लियर? अब वापस मंगल कब आएगा? इसमें 7 दिन जोड़ दो तो 30 तारीख को मंगल आएगा। और प्यारे मित्रों ये चौथा मंगल है, तो ये कौन सा होगा?
ये हो जाएगा 5वां मंगल। तो 5वां मंगल कब पड़ रहा है प्यारे मित्रों? देखो 5वां मंगल पड़ रहा है 30 तारीख को। ये सुनो, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे मित्रों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना क्या लिखा है। यदि माह की 21 तारीख को तीसरा शनिवार है, कब? 21 तारीख को, महीने की 21 तारीख को तीसरा शनिवार है, तो माह के दूसरे बुधवार से 3 दिन पहले कौन सी तारीख होगी? आपको लगेगा ये तो घुमाया हुआ सवाल है। बिल्कुल नहीं, आप समझना, बस थोड़ा तो वो अप्रोच देगा ही देगा, थोड़ा तो ढंग का देगा ही देगा। यदि माह की 21 तारीख को तीसरा शनिवार है, चलो अपन चलते हैं 21 तारीख। 21 तारीख को क्या बोला इसने? तीसरा शनि। यह सुनो, तो इससे 7 दिन पहले 14 तारीख, इससे 7 दिन पहले 7 तारीख, और इससे 7 दिन पहले 0 तारीख। तो 0 पे जाना ही नहीं। 21 तारीख को शनि है, कौन सा शनि? तीसरा शनि। ठीक है छोड़ो, 21 को शनि है, इसका मतलब वापस 14 को शनि है। भाई 7 दिन पहले हो गया ना, इससे 7 दिन पहले 7 को शनिवार है। तो आप समझ गए कि यहाँ पे शनि है। अपन को दूसरे बुधवार का संदर्भ लेना है। मित्रों 7 को अगर शनि है तो ये कौन सी तारीख? 6, ये कौन सी? 5, ये कौन सी? 4। ये सुनो, अब 7 को शनि है तो 6 को क्या है आपको पता है? शुक्र। ये सुनो, 5 को गुरु और 4 को बुध। इसका मतलब 4 तारीख को बुध है। तो वो 4 तारीख को जो बुध है वो कौन सा बुध होगा? वो पहला बुध होगा। 4 तारीख को पहला बुध है। अब दूसरा बुध कब आएगा? 4 तारीख में आप जोड़ दो 7 दिन प्लस 7 दिन, तो 4 में 7 जोड़ो, कितना हो गया? 11 दिन। यह सुनो, तो 11वें दिन क्या होगा? दूसरा बुध होगा कि नहीं होगा? अब उनको बोला है कि दूसरे बुधवार से 3 दिन पहले कौन सी तारीख थी? तो ये हो गया आपका दूसरा बुध। इससे 3 दिन पहले, 3 दिन पहले 11 में से 3 दिन घटा लो, 11 - 3 यानी 8 तारीख थी। ये आपका आंसर है। कितनी बड़ी बात, देखो वापस देखो, 21 तारीख को तीसरा शनिवार है, तो इससे पहले शनिवार कब था? 21 में 7 घटा दो 14 को। फिर शनि कब था? इसमें से 7 घटा दो यानी 7 तारीख को। फिर शनि कब था? 7 में 7 घटा दो 0 तारीख को। 0 तारीख तो होती नहीं। 7 तारीख को शनि था, इसका मतलब 6 को शुक्र था, 5 को गुरु था और 4 को बुध था। 4 को पहला बुध था, 4 तारीख को पहला बुध था। अब अपन को बोला है कि दूसरा बुध से 3 दिन पहले कौन सी तारीख थी? तो 4 तारीख को पहला बुध था, तो इसमें 7 दिन जोड़ो, 11 तारीख को दूसरा बुध था। अब 11 तारीख को दूसरा बुध था, इससे 3 दिन पहले 11 में से 3 घटा दो, 8 तारीख थी। तो इस महीने में दूसरे बुधवार से 3 दिन पहले 8 तारीख थी। ये सुनो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए, तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की बातें, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। चलिए, तो फिर आज अपन इसमें इतना ही पढ़ते हैं और इससे आगे की जो बातें हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वहाँ पे काफ़ी डिस्टेंस आएगा। यहाँ पे तो पर्टिकुलर एक ही महीने में सारी बातें हो रही हैं कि उसी महीने में उस तारीख को वो वार है तो उस तारीख को क्या वार होगा। लेकिन अभी अपन 2 महीनों का गैप, 3 महीनों का, 1 साल का, 5 साल का, 10 साल का गैप अगर वो दे दें, 20 साल का, 50 साल का, इवन 100 साल का भी गैप दे दें, तो वार कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।